बताओ आपके बारे में बताओ कुछ। Sir, my name is Anirudh Mishra. इंग्लिश में हमारा कैसे बन हिंदी मराठी इंग्लिश कन्नड़ा तेलुगु ये क्या सर मेरा नाम अनिरुद्ध मिश्रा है। मैंने 2014 में अपना बीटेक पास किया विद 70%। उसके बाद में सर मेरा 7 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट वन मेरा एक्सपीरियंस वो है जो यूएनटी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो जेसीबी, टाटा हिटाची, पोकलेन इन सब मशीनों के हाइड्रोलिक पंप्स में डील करता है, हाइड्रोलिक पंप बनाता है। सेकेंड वन मेरा एक्सपीरियंस है एटलस कोप्को। एटलस कोप्को वैसे पुणे का यूनिट है, लेकिन उदयपुर में एक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करके एक माइंस है। वहाँ पे उसका ड्रिलिंग इक्विपमेंट, जो वो जितना भी ड्रिलिंग इक्विपमेंट बनाता है वो वहाँ यूज होता है। तो वहाँ एज ए मैंने मेंटेनेंस इंजीनियर काम किया। उसके बाद में लॉकडाउन पीरियड के बाद में एक स्टार्टअप कंपनी है E4 इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। वो फ्यूल डिस्पेंसर और फ्यूल टैंकर्स बनाती है। जैसे अभी पुणे में भी एक कंपनी है रेपोस करके, जैसे अपना फूड ऑन कॉल हो गया, जैसे अपन ने कॉल किया और फ्यूल आ गया अपने घर का, वैसा का वैसा अभी फ्यूल को कर दिए। जैसे डीजल आप अगर डिमांड है आपको एक सर्टेन लिमिट तक, तो वो डीजल आपके पास मतलब कि वैन लेके आएगा और आपको डिस्पेंस करके चला देंगे। तो ये नया स्टार्टअप था डीजल मोबाइल वैन करके इससे बोलते हैं। तो इसमें पूरा मतलब चेसिस से लेके मतलब चेसिस कंपनी का होता था, उसके बाद में पूरा डिजाइनिंग वर्क और पूरा प्रोडक्शन का बना। स्पेशल पर्पस मशीन बनाई है। हाँ सर, ये जैसे जो E4 इंजीनियरिंग कंपनी था, वो मोबाइल मतलब फ्यूल सप्लाई की भी, जैसे कंस्ट्रक्शन यूनिट कहीं पे है या कहीं पे बड़ा हैवी कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो वहाँ पे फ्यूल सप्लाई कैसे करना, तो उसके लिए स्पेशल पर्पस मशीन था। जैसे कि डेटम टैंक हो गया या बैरल डिस्पेंसर हो गया या मोबाइल वेल्डिंग। आप कौन सा की हो फोटो वगैरह है क्या क्या के फोटो भी क्या स्पेम। हाँ सर, इसमें सर जैसे ही जो ये लास्ट अभी सबसे जो लेटेस्ट कंपनी है उसमें हाइड्रोलिक्स और ये इनका भी काम होता था, क्योंकि इसमें पूरा सर्किट डायग्राम से ही बनता था। मतलब आप वर्किंग हो अभी। हाँ, वर्किंग में अभी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ सर। वो किधर वर्किंग हो। अभी जोधपुर में ये सर ये मोबाइल जैसे ये अपना IOCL BPCL HPCL होता है ना, इन सब का ये चेसिस हमारे पास आता था। उसके बाद में ये जो है पूरा फ्यूल टैंकर, फील्ड टैंक वगैरह बनाते हैं फील्ड टैंकर। अब इसमें सर क्या है कि मोबाइल डिस्पेंसर भी बॉयलर नहीं डिस्पेंसर, एक्चुअली जो अपन पेट्रोल पंप से जो डीजल लेते हैं या पेट्रोल लेते हैं वो इस गाड़ी में सेटअप हो, ये वाला मिनी। ओके। तो ये पूरा बनता था और ये पूरा सेटअप गाड़ी के ऊपर फिक्स होके और फिर गाड़ी जैसे जो पेट्रोल पंप ऑनर्स है या कोई नया स्टार्टअप है उसको जाता था। तो उसके पास जैसे ऑर्डर रहते हैं कि भाई मेरा एक पर्टिकुलर बैंक है, बैंक के पास जनरेटर है, तो वहाँ 200 लीटर डीजल का कंजप्शन है, तो आपको स्टोर करने का जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है कि भाई हाँ वहाँ जाके 200 लीटर डीजल दे के आ। ऐसा डीजल को मोबाइल कर दिया, जैसे फूड को मोबाइल किया वैसे डीजल को। इधर क्या सीखने, इधर सर पहले तो मैं ऑटोकेड सॉलिड वर्क्स पे काम करता था। तो वहाँ पे सर सीट मेटल डोमेन का ही काम था, जैसे ये पूरा भर के जो सीट मेटल था। अब यहाँ पे मैं एडवांस सॉलिड वर्क्स का मॉड्यूल और एक कैटिया करके सॉफ्टवेयर जो मोल्डिंग सॉरिंग के लिए यूज होता है, तो वो अभी सीखूँ। भी स्पेसिफिक पर्पस मशीन खुद डिजाइन की है। हाँ सर, जो मतलब इस डोमेन से रिलेटेड थी वो खुद डिजाइन की। मतलब अब डिजाइन की है तो पता होगा मतलब GD&T क्या क्या रहता है। हाँ सर, पूरा जो पूरा प्रोसेस होता है वो मुझे नोट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सर जैसे मेटल कटिंग भी है, फोर्जिंग है, कास्टिंग है और वेल्डिंग है, और रीजनरेटिव जो अभी लेटेस्ट में रीजनरेटिव है जैसे 3D प्रिंटिंग, और ये इसका ये सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी, अगर मेटेरियल से रिमूव करके मेटेरियल बनाना है तो मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे, और अगर जॉइनिंग करके मेटल बनाना है, कोई कंपोनेंट तैयार करना है, तो जैसे फिलर मेटल और वो जॉइनिंग प्रोसेस हो गया। तो
मेटल रिमूवल, मेटल जॉइन इन, जीरो प्रोसेस, जिसमें मतलब ना मटेरियल ऐड हो रहा है ना मटेरियल लेस हो रहा है, तो वो जीरो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीन डोमेन में मैन्युफैक्चरिंग हो गई। और इसके कैटेगरी वाइज अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपन अडेप्ट करते हैं, जैसा कंपोनेंट है वैसा। ओके, जीडीएन तो पता है। हाँ सब, लीडिंग टू प्लू। जीडीएनटी क्या है सर? एक तरह का, जैसे आपको एग्जांपल रूप में थोड़ा सर तुम्हारी कई साथ, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लैंग्वेज। जैसे कोई कंपनी इंजन बना रही है, तो वो पिस्टन दे रही है, जैसे कि पिस्टन का ऑर्डर है वो 50 आपको दे रही है, 50 मुझे दे रही है, 50 उनको दे रही है। तो पर्टिकुलर जो पिस्टन बन के आएगा वो पर्टिकुलर एक डायमेंशन से बन के आए, ताकि पर्टिकुलर एक इंजन मैनिफोल्ड में, उसका सिलेंडर में, लाइनर में वो परफॉर्म कर सके। तो जीडीएनटी एक तरह का लैंग्वेज है कम्युनिकेशन करने का मैन्युफैक्चरिंग भी। तो इसमें सर जैसे कुछ सिंबल्स हैं, उसके द्वारा अपन अपना प्रोडक्ट का जो एक्यूरेसी है वो अचीव करते हैं। फिर इसमें फिट्स आते हैं, जैसे अलग अलग फिट आ गए, कोई डायमेंशन से अगर अपना डायमेंशन कम है तो ये सिंबल्स कितने, जीडीएनटी के सिंबल सर अकॉर्डिंग टू फॉर्म, फॉर्म और एंगुलर मतलब ओरिएंटेशन और अपना प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग पेन टू टेल सिंबल्स के 4 to 5 तरह का कैटेगरीज का डिवाइड किया हुआ है सर। और फॉर्म में कितना आता है? फॉर्म में सिर्फ 4 आते हैं। क्या क्या? स्ट्रेटनेस और सिलेंड्रिसिटी, सर्कुलरिटी और पैरेलल, स्ट्रेटनेस, पैरेललिज्म और सिलेंड्रिसिटी और सर्कुलरिटी फॉर्म में। यस, पैरेलल में, पैरेलल फॉर्म में थे। ओरिएंटेशन में क्या आता है? एक एक तो यहाँ ड्रॉ करूँ। फॉर्म में देखें तो सबसे पहले तो सर स्ट्रेटनेस आ गया, सेकंड वन इज फ्लैटनेस आ गया, और थर्ड वन इज सिलेंड्रिसिटी आ गया, और फोर्थ वन इज सर्कुलरिटी। तो पैरेलल बोले वो कहाँ? पैरेलल तर ना ओरिएंटेशन में आ गया। ओरिएंटेशन में 3 तरह के हैं, इसमें फर्स्ट वन है एंगुलरिटी, और सेकंड वन है पैरेललिज्म, और थर्ड वर्ड है परपेंडिकुलर। रनआउट, रनआउट, रनआउट में सर 2 तरह का सिंबल ज़्यादा है, ये रनआउट और ये टोटल। टॉलरेंस बोले तो क्या डेफिनेशन टॉलरेंस मैं बताऊं सर? तबियत से मैंने हिसाब पे वैसे मैं करूं। अपन को जैसे 50 साफ्ट बनानी है, 50 साफ्ट बनानी है, तो ये अपना जीरो लाइन है और ये अपना स्टील साइन शुड लो जी। अब 50 साफ्ट बनानी है अपन तो ये जीरो लाइन है, डेटम लाइन, ये एक्चुअल्स भी। अब टॉलरेंस जो होता है अपन को, जैसे कि कंपनी बोलती है कि मुझे इस टॉलरेंस के अंदर ही चाहिए, तो ये बेसिक साइज हो गई। अब बेसिक साइज के जो अपर और ये लोअर साइड हो, तो ये हो गया अपर डेविएशन और ये हो गया लोअर डेविएशन। तो अगर इस टॉलरेंस जोन के बीच में अगर अपना प्रोडक्ट बनता है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल के मतलब पास है, ओके प्रोडक्ट। मतलब एक्चुअल साइन से अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन के बीच में अगर अपना प्रोडक्शन हो रहा है, विद इन कंट्रोल लिमिट हो रहा है, विद इन कंट्रोल जोन हो रहा है, तो वो चीज़ टॉलरेंस है। फ्लैटनेस कैसे पे करे? फ्लैटनेस के लिए सर मतलब पर्टिकुलर अपन एक डेटम लेंगे, डेटम से सर फिर एक फ्लैटनेस गेज आता है। ऐसा फ्लैटनेस गेज सर आप जैसे मैनुअल भी आता है, ऑटोमेशन भी आता है, जैसे कि अपन उसके ऊपर ये टेबल का फ्लैट तब करो, वो टेबल में एनपीजी करके दे इसका फ्लैट कितनी में मेरे को पता कैसे सर एक्चुअली ये दाम में नहीं, क्योंकि सर थोड़ा फील्ड से नहीं, इधर डिजाइन किया तो मतलब डिजाइन बोले ना जीडीएनटी तो कॉमन कहाँ कौन सा भी डिजाइन करे वो यूज है, वो सर वहाँ यूज होता है कैसे कंट्रोल करना है क्या है, लेकिन एक्चुअली जो विदाउट जीडीएनटी तो बनता नहीं कोई, और विदाउट जीडीएनटी नहीं बनता। ड्रिलिंग बोले तो ड्रिलिंग और ड्रिलिंग इज
मशीनिंग ऑपरेशन उतना ही मतलब किस सेंस में, जैसे ड्रिलिंग? डेफिनेशन ऑफ टेली Drilling is a machining operation. With the help of this, we can cylindric, we can perform operation of cutting hole, cutting slots, and cutting grooves. डू यू नो द फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल Yes. व्हाट इज द डिफरेंस among both फर्स्ट एंगल जो प्रोजेक्शन हैगा, उसमें अपना मेन कंपोनेंट का जो फ्रंट व्यू होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और उसका जो साइड व्यू होता है वो सेकंड कॉन्टिनेंट में होता है, और जो उसका टॉप व्यू होता है वो फोर्थ कंपोनेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मोस्टली इधर ड्रा विथ सिंबल ड्रा करके मतलब अब फर्स्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अपना जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और उसका साइड व्यू आएगा अपना सेकंड क्वाड्रेंट। ये इसका साइड व्यू प्रोजेक्शन नहीं लेके यहाँ साइड व्यू आए, और यहाँ इसका टॉप व्यू है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अपना जो मेन कंपोनेंट या फ्रंट व्यू होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और इसका टॉप व्यू इधर बनता है और साइड व्यू इधर बनता है। मतलब ये जो लोकेशन है साइड व्यू की, ये चेंजेस है, और अपना जो टॉप व्यू का लोकेशन है ये चेंजेस है। इसी मोस्टली अपने इंडिया में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज होता है, और यूरोपियन कंट्रीज में मोस्टली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यूरोप के कंट्री में। ये द सेकंड एंड फोर्थ एंगल क्यों यूज नहीं करते क्योंकि सर इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि अगर इसमें अपन बनाने जाएंगे तो अपना जो प्रोजेक्शन जो टॉप व्यू है और साइड व्यू है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे, ओवरलैप करेगा तो अपन को तक क्लियर विजन नहीं आएगा तो वन पॉइंट फॉर इट। इसलिए यूज नहीं रहा है अच्छा। स्पेशल पर्पस मिसिंग मोटर से रखा था और यूज किया था मोटर तो नहीं। सेंसर अभी सॉलिड में मतलब क्या चल का भी आपका सॉलिड वर्क्स एक्चुअली सर, जो मैं ये जो टैंक पूरा डिजाइन करते थे, ये में सॉलिड वर्क्स का एक सीट मेटल करके मॉड्यूल है और पार्ट मॉडलिंग करके वो ज़्यादा यूज आता था। तो अभी मैं सर सॉलिड वर्क्स से जो दूसरे मॉड्यूल है और जो कैटिया है वो सीख, जैसे रेडीमेड हो गया या सरफेसिंग हो गया, वो आ रही है। अभी पार्ट मॉडलिंग चल रहा है क्या? पार्ट्स मॉडलिंग और सीट मेटल का तो मैं वहाँ जॉब करता। हाँ, सरफेसिंग और जो जैसे मोल्डिंग कैविटी और ये बनाना नहीं, वो मैं यहाँ कह रही। वो जॉब क्यों छोड़ गई पहले अभी जॉब जॉब से छोड़े होंगे ना हाँ, ये तो वहाँ से एक्चुअली क्या है कि पर्टिकुलर एक जोन फिक्स है, और लिमिटेशन ऑफ कंपनी है वहाँ। मतलब मोस्टली 5 to 10 कंपनीज है जो कोर मैकेनिकल का काम करती है। मुझे स्विच करना था और पर्टिकुलर एक ऐसी जगह आना था जहाँ मेरा स्किल और अपॉर्चुनिटी दोनों मिलेंगे। तो मेरा स्किल एनहेंस के लिए मैंने ऐसा अभी कितना है हाँ, कितना था सैलरी 50 था। 50। अभी कितना कितना चाहिए 65। 65 जिस पिक्चर पता है आपको जिस बोले थे क्या पिक्चर जी बार फिक्सर से अपन क्या सर अपना प्रोडक्शन फास्ट करते हैं। जो फिक्सर है वो अपन के टूल को सपोर्ट भी करता है और होल्ड करता है पर्टिकुलर एक डायमेंशन में लाने के। जो जिग है वो अपने उसको मतलब प्रोडक्ट को होल्ड भी करता है, सपोर्ट भी करता है, और कटिंग टूल को भी गाइड करता है। तो कटिंग टूल को भी अगर वो गाइड करता है तो इससे जो एक्यूरेसी है वो और इंक्रीज हो जाएगी। और मैन जैसे आपने मैन पावर वहाँ काम करा, वो थोड़ा अगर अनस्किल्ड भी है तो विद द हेल्प ऑफ जिग पिक्चर अपन क्वालिटी की दे सकते हैं और प्रोडक्शन भी फास्ट की सकते हैं।
कौन सा टाइप के पिक्चर्स? सर मेरा वो डोमेन थोड़ा चेंज है, इस वजह से मुझे इतना डीप डाउन तो नॉलेज नहीं है इसका, हाँ। लेकिन मैं अभी रिवाइज भी कर रहा हूँ अपने टॉपिक जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अभी मतलब फ्रेश अभी जीसेन हम मैन्युफैक्चरिंग करती जीसेन पिक्चर्स, स्पेशल पर्पस मशीन बनाते हैं हमारे कंपनी। ओके सर। अभी आपको तो जीसेन पिक्चर पता नहीं, आप 65 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा है आपका क्या? नहीं, एक्चुअली सर मैं जैसे उस दूसरे डोमेन्स आया वो मुझे उसका एडवांटेज तो है, आप पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए वहाँ पे एक पर्टिकुलर काम होता है, उसके वजह से मैं अपने एफर्ट डालूंगा। डिज़ाइन में तो सब नया अपना कर ही रहा हूँ, आप कह रहे हैं क्योंकि सर जिस पिक्चर को पर्टिकुलर सब कंपोनेंट के लिए सब अलग अलग करेगा जी कुछ बनते, तो अपना प्रोडक्ट क्या है उस हिसाब से कैसा डिज़ाइन करके उसके कैसे होल्ड करना है, कैसे सपोर्ट करेगा। तो अभी कैसे है मालूम है क्या, आप जो बोल रहे हैं जो पिक्चर्स का है वहाँ, और पिक्चर्स का और इसका मतलब इतना कुछ ये नहीं है। अगर बाई चांस मैंने भी दिया उतना तो दे नहीं सकता मैं सिक्सटी, आप जो तब नहीं एक्चुअली सर वो अपन ये अपन किसी भी कंपनी में जाते हैं ना तो एक वो होता है कि भाई अपन कितना जल्दी उस कंपनी का कल्चर एडॉप्ट कर रहे हैं और कितना टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्ट। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और जहाँ तक मुझे अपने पे बिलीव है, मेरा एडॉप्टेशन पे फास्ट है क्योंकि सर पर है मैंने मेरा अगर आप ज़ूम देखेंगे गो थ्रू आएंगे तो सर मैंने मेंटेनेंस पे भी काम किया, तो वहाँ का स्किल्स भी मेरे पास है। मैंने सबसे पहले यूनिटी में क्वालिटी और उसमें ऑटोकैड पे काम किया, तो तभी और फिर मैंने स्टार्टअप कंपनी में मतलब कि क्लाइंट को कैसे हैंडल करेगा, क्या प्रोसेस होगा, पर्टिकुलर प्रोडक्शन कैसे मैनेज होगा, रॉ मटेरियल हैंडलिंग का भी जैसे प्रोक्योरमेंट जो प्लानिंग होती है वो भी मैंने अभी स्टार्टअप कंपनी में किया है। ठीक है, बात करेंगे अब थैंक यू सेकंड तो पेमेंट के बारे में नहीं है। फिर एक क्वेश्चन, हाँ तो अपना कंपनी क्या प्रोडक्शन में है या कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जिक्सन पिक्चर बनाता है जी, कैसे पर्पस से पैन स्पेशल पर्पस मशीन। हाँ, स्पेशल पर्पस मशीन एनीथिंग मतलब कोई भी अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसकी में स्पेशल पर्पस। हाँ नहीं नहीं वो सब रहता है क्लाइंट का वो आस्किंग रहेगा उस हिसाब से अपन